Good morning, students. This is the third part of the enemy. Lesson 4 Supplementary Reader Class 12th English, written by Pearl Buck, presented by S.K. Jain, PGT English, JNV Katni, MP. We have seen that Sadao and Hana had brought the enemy soldier to their home, and now they would operate him. The operation. Sadao asked Hana to give anesthetic to the American. He instructed to pour the liquid in a cotton, then bring it close to the nostril for a second and then remove it. Dr. Sadao searched for the bullet with his surgical instruments and with the exact precision removed the bullet. The man moaned but could not rise due to anesthesia. डॉक्टर सडाओ ने अपनी वाइफ हाना से कहा कि अमेरिकन को एनेस्थेटिक यानी बेहोशी की दवा दे दे। हाना को कभी एनेस्थेटिक देने का अनुभव नहीं था, तो डॉक्टर सडाओ ने उनको बताया कि एनेस्थेटिक या एनेस्थेसिया कैसे देना है। उन्होंने कहा कि एक रुई में, छोटे से रुई के टुकड़े में लिक्विड को, एनेस्थेटिक लिक्विड को पौर करना है और उसको नोज़ के पास ले जाना है, नॉस्ट्रिल के पास ले जाना है 1 सेकेंड के लिए, और फिर यदि मरीज़ हिलता डुलता है तो थोड़ा दूर कर लेना है। इस प्रकार से डॉक्टर सडाओ के इंस्ट्रक्शन के अनुसार हाना ने एनेस्थेसिया दिया और अब मरीज़ का ऑपरेशन किया जा सकता है। डॉक्टर सडाओ सर्च्ड फॉर द बुलेट with his surgical instruments and with the exact precision removed the bullet. डॉक्टर सडाओ ने अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से पता कर लिया कि बुलेट कहाँ पर है और एकदम सटीक तरीके से वह गोली उस अमेरिकन के शरीर से बाहर निकाल ली। जब गोली निकाली जा रही थी तो वह कराह रहा था, वह मरीज़, लेकिन एनेस्थेसिया के प्रभाव से वह मूवमेंट नहीं किया। वह व्यक्ति कराह रहा था लेकिन उठ नहीं पाया। ये आप चित्र देख सकते हैं। यू कैन सी द पिक्चर हियर in which the operation is taking place. The blood is coming out of the body of the American. Dr. Sadao can be seen with the instrument in his hand, and his wife Hana is also just beside him. The servants left Dr. Sadao's house. The servant grew more watchful. Their eyes were cold upon their masters. Their courtesy was as clever as ever. Their courtesy was as careful as ever. They were thinking that Sadao was so proud of his life-saving skills that he could save anyone. Yumi said sadly that they must think about the children. The servants left the house on 7th day. Yumi kept coming in between to see the children as they were emotionally attached to her. डॉक्टर सडाओ के घर में जो सर्वेंट्स काम कर रहे थे वह उस अमेरिकन के आने के बाद बहुत सतर्क हो गए और वो अपने मालिक के प्रति उतने रिस्पेक्टफुल नहीं दिख रहे थे और उनका जो कर्टसी था, विनम्रता थी, वह सावधानी पूर्वक हो रही थी। वो ये सोच रहे थे कि डॉक्टर सडाओ को अपने जीवन बचाने के स्किल पर अपनी क्षमता पर इतना गर्व है कि वह किसी को भी बचा सकते हैं, भले ही वह एनिमी ही क्यों ना हो। यूमी ने कहा कि कम से कम आप लोगों को अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, और अमेरिकन के लाने के 7वें दिन सभी सर्वेंट्स डॉक्टर सडाओ का घर छोड़ के चले गए। यूमी जो मेड सर्वेंट थी वो बीच बीच में घर आती रही क्योंकि वह बच्चों से भावुकता से जुड़ी हुई थी। अ मैसेंजर in official uniform. Hana was doing her household work as the servants had left. In the afternoon, a messenger came to their house. She thought servants must have told that American's presence to the authorities, so the messenger was sent to arrest Dr. Sadao. She told Dr. Sadao about the messenger by pointing her finger towards him. Dr. Sadao rose from his chair and asked what is the matter. The messenger told that General was in pain again and needed his treatment.
Listening it, Hannah and Dr. Sadao felt relief. Dr. Sadao decided to get rid of the American as soon as possible. तो एक दिन जब हना अपने घर का कार्य कर रही थी और जबकि सर्वेंट्स जा चुके थे, तो दोपहर के समय एक मैसेंजर उनके घर आया। हना ने सोचा कि चूँकि वह सर्वेंट जो मैसेंजर आया वह एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में था, पुलिस की वर्दी में था, इसलिए हना को लगा कि कहीं वह अरेस्ट करने तो नहीं आया। तो वह डर गई और वह जल्दी से डॉक्टर सदाओ के पास जाकर बताती है कि एक मैसेंजर आया है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में। तो डॉक्टर सदाओ अपनी कुर्सी से उठे। जब उन्होंने देखा कि वह मैसेंजर ऑफिशियल यूनिफॉर्म में है तो वह अपनी कुर्सी से उठकर उसको ग्रीट किया। मैसेंजर से पूछा क्या बात है, तो मैसेंजर ने बताया कि जो जनरल है वह बहुत कष्ट में है और उसको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और आपको बुलवाया है। ऐसा सुन के डॉक्टर सदाओ और हना को राहत महसूस हुई और हना के इस प्रकार से डरने से सदाओ को अब लगा कि जल्दी से जल्दी उनको उस अमेरिकन से मुक्ति पानी होगी। सदाओ टेल्स जनरल अबाउट द अमेरिकन। डॉक्टर सदाओ इन्फॉर्म्ड द जनरल अबाउट द अमेरिकन। ही टोल्ड हिम दैट ही डिडंट केयर फॉर द जापानीज बट since sorry, I have to remove this word and change this word to American, right? You must also take care of it. He told him that he didn't care for the American, but since he had operated him with success, he could not think of killing him. The general was informed that he could handle one more attack. The general told Sadao that he would let nothing happening to him as his life depended on him. He did not trust another surgeon. So डॉक्टर सदाओ ने जनरल को बताया कि उनके घर में अमेरिकन रुका हुआ है, वो किस परिस्थिति में और क्यों लाया था। He told him that he didn't care. तो डॉक्टर सदाओ ने कहा कि उस अमेरिकन के जीवन से उसको कोई लगाव नहीं है, लेकिन चूँकि अब उसने उसका ऑपरेशन करके उसको बचाया है इसलिए वह स्वयं तो उसको नहीं मार सकता। तो जनरल को यह भी बताया गया कि वो जो जनरल है उसको एक बार और अटैक आ सकता है और एक और अटैक ही वह झेल सकता है, इससे अधिक नहीं। तो जनरल ने सदाओ को बताया कि चूँकि उस जनरल की ज़िंदगी डॉक्टर सदाओ पर निर्भर है इसलिए वह डॉक्टर सदाओ को कुछ नहीं होने देगा और वह अन्य सर्जन्स पे विश्वास नहीं करता है। जनरल्स प्लान। तो इस प्रकार से जनरल ने सदाओ को और खुद को भी बचाने के लिए उस अमेरिकन से मुक्त करने के लिए एक प्लान बताया। जनरल टोल्ड सदाओ दैट इट वुड बी बेस्ट इफ द अमेरिकन कुड बी किल्ड क्वाइटली। डॉक्टर सदाओ मस्ट कीप द partition of the white man's room open to the garden at night. He would send his private assassins at night at Sadao's home. They would kill the American by trick of inward bleeding. They would also remove the body. Sadao agreed to it. He decided not to tell Hannah about it as she would not like the idea of assassins in her home. तो जनरल ने सदाओ को बताया कि ये सबसे अच्छा रहेगा कि उस अमेरिकन को, उस एनिमी को चुपचाप किल कर दिया जाए, मार दिया जाए। सदाओ को रात के समय अपने घर के उस कमरे के दरवाजे खोले रखने होंगे गार्डन की ओर जिसमें वो अमेरिकन रहता है, और जनरल रात में अपने प्राइवेट निजी हत्यारों को भेजेगा जो कि इनवार्ड ब्लीडिंग के द्वारा किलिंग करना जानते हैं और यदि वो चाहे तो उसकी बॉडी को भी रिमूव कर देंगे। सदाओ इस पर सहमत हुआ और सदाओ ने यह तय किया कि अपनी वाइफ हना को ये नहीं बताएगा क्योंकि उसको ये पसंद नहीं आएगा कि घर में हत्यारे आएँ और हत्या करें। सदाओ वेटेड फॉर असेसिन्स। तो घर आने के बाद सदाओ ने रात भर असेसिन का इंतज़ार किया, चुपचाप सोते लेटे हुए। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब सदाओ उस अमेरिकन के कमरे में गया तो उसने फिर से देखा कि अमेरिकन वहीं है। उसने सोचा कि शायद अगली रात को वो हत्यारे आएंगे और हत्या करेंगे। सो नेक्स्ट नाइट आल्सो ही वाज वॉचफुल। वंस देयर वर सम साउंड्स ऑफ ट्रीज branch shifting. Sadao woke up startled. Hannah too woke up and asked what happened. Sadao hugged her. Hannah felt fear in his face. He went to American's room to check whether he was gone, but the American was still there. तो अगले सुबह भी अमेरिकन वहीं था और अब उसने तय कर लिया कि उसको स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि इस कहानी का अंत कैसे होता है। थैंक यू।